सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। आपां अज वीडियो लैके आए हैं जिहड़ी सीरीज़ आपां स्टार्ट की सी पटवारी एग्जाम के वास्ते मिसलेनियस टॉपिक जिहड़े आपां कर रहे हैं 2016 पटवारी के पेपर के जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी उसके उत्ते बेस्ड ने सारे टॉपिक। इस तो पहला आपां जानकारी वास्ते तुहानूं दस दईए कि दो टॉपिक आ चुके हैं, एक स्टैक ते क्यू। स्टैक के विचों क्वेश्चन पूछा गया सीगा। हुण सैकेंड जिहड़ा टॉपिक हैगा लॉजिक गेट्स, जिहड़ा कि बूलियन अलजबरा का एक वखरा चैप्टर बनता जां वखरा टॉपिक बनता, उहदे विचों एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है लॉजिक गेट्स। और वैसे भी अजकल तुहानूं पता है कि डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स चल रही है। डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक के विच जिहड़े कंबीनेशन बनते हैं, जिहड़े सर्किट बनते हैं, सारे कित्थों बनते हैं? लॉजिक गेट्स तो बनते हैं। अज की वीडियो देखने तो बाद तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन आया सी पटवारी दे विच और जिहड़ा आउण दे चांस हैगे आ, सारा कुछ आपां कवर करांगे इस सिंगल वीडियो दे विच। ते चलदी वीडियो नूं तुसीं लाइक ते शेयर कर सकते हो जे तुहानूं वधिया लगे तां। चलो स्टार्ट करते हैं। पहलां आपां देखदे हां कि लॉजिक गेट्स हुंदे की है। बेसिकली ये की है, जिहड़े भी सर्किट बनते हैं, चाहे तुसीं वॉशिंग मशीन लै लो, कोई टीवी लै लो, जां कोई भी जिहड़े अजकल डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक आ रही, चाहे एक सिंगल वॉच है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੇਟਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੌਜਿਕ ਗੇਟਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਤੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ, 1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ, ਤੇ 0 ਤੇ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स काहदे वास्ते काम आउंदे आ? जिवें मान लो हुण तुहाडा CPU आ, CPU दे विच जिहड़ा ALU काम करदा, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, जिन्ने भी लॉजिक वगैरह क्रिएट हुंदे आ लॉजिक गेट्स के थ्रू हुंदे आ। फिलहाल आपां बस इन्ना ही समझ लैंदे आ, क्योंकि पेपर दे विच इह नहीं पुछया जाऊगा कि लॉजिक गेट्स की हुंदे आ। ठीक है, तो जिहड़े अपने कोले बेसिक लॉजिक गेट्स हैगे वो हैगे आ 3 एंड और ते नॉट, 2 हैगे यूनीवर्सल ते 2 हैगे कंबीनेशनल सर्किट। ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੜਾਂਗੇ 1 बाय 1, ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ 2016 ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਹੈ, ਨੌਰ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, फिलहाल तुहानूं मैं आंसर नहीं दस रहा क्योंकि लास्ट दे विच तुसीं अपने आप आंसर करोगे इहदा कमेंट बॉक्स दे विच। स्टार्ट करते हैं आपां। सब तो पहला गेट, सब तो पहला लॉजिक गेट हैगा अपने कोले एंड गेट। एंड गेट दे विच हुण जिन्ने भी आपां गेट करदे उहदे विच 3 चीज़ां बहुत इंपोर्टेंट हो जांदियां ने। एक उहदा सर्किट, एक उहदा ट्रुथ टेबल, एक उहदा बूलियन एक्सप्रैशन। हुण ट्रुथ टेबल की हुंदा कि जिहड़ियां भी पॉसीबल उहदियां इनपुट आउटपुट बन सकदियां ने, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੁਥ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਗੇਟ ਦੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ABC, ਮੈਂ 3 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ABC। ठीक है, 4 भी दे सकते हैं ABCD। फिलहाल आप 2 दित्तियां होईयां। इहदे विच जिहड़ियां 2 दित्तियां होईयां इहदे विच बेसिकली 4 कंबीनेशन बनते हैं। जां तां ये दोनों 0-0 हो सकदियां ने, A भी 0 B भी 0, जां A 0 होऊगा B 1 होऊगा। तो जे A 1 है तो B 0 है, जां दोनों की होणगे 1-1 होणगे। हुण बेसिकली आपां इन्हां दा ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं। तुहानूं मैं दस्सिया कि इहदा मतलब की है, मल्टीप्लाई। ठीक है, जे हुण मैं A0 दे दिंदा, 0 × 0 कितना हो गया 0। ठीक है, तो 0 × 1 कितना होगा 0 होगा, 1 × 0 कितना होगा 0 होगा, 1 × 1 कितना होगा 1 होगा। तो इनू बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट का सिंबल भी याद रखना है, ट्रुथ टेबल भी याद रखना, तो इसका मतलब की होंगे मल्टीप्लाई। पहला गेट क्लीयर है, बहुत सौखा है, बेसिक गेट्स ने ये। ठीक है, हुण इहदे विच क्वेश्चन किवें पुछया गया है, कहंदा द टेबल यूज टू शो द पॉसिबल कंबीनेशन ऑफ इनपुट्स फ्रॉम फॉर एन आउटपुट इज सेट टू बी। तुहानूं मैं दस्सिया कि जिन्नियां भी पॉसिबल कंबीनेशन बनते इनपुट्स दे उहदे ते नाल आउटपुट नूं शो करने वास्ते जिहड़ा टेबल आपां क्रिएट करते हैं उस टेबल नूं की कहिंदे आ, ट्रुथ टेबल कह दिंदे आ। 4th ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नैक्सट आपां देखदे हां कि हुण होर क्वेश्चन की बन सकदा है। कहंदा
द आउटपुट विल बी लो, लो का मतलब की हो गया जीरो। कहता आउटपुट विल बी लो फॉर एनी केस वैन वन और मोर इनपुट आर जीरो। कहता भी किसी भी केस दे विच एक आउटपुट लो कदों होगी जदों कि उहदी एक इनपुट की हो सकती है जीरो। तो हुण देखो भी तुहानूं पता जो एक इनपुट जीरो होगी तो एंड गेट ही होगा हमेशा, क्योंकि देखो एक जीरो है दूजी चाहे वन है तो भी उसका आंसर कितना आऊगा जीरो। अगर ये वन है जीरो है तो ये भी जीरो आऊगा, तो आ जीरो जीरो है तो आंसर आऊगा ही जीरो। ठीक है, तो किहड़ा गेट हो गया इसका आंसर, राइट आंसर की है एंड गेट। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा जिहा लॉजिकली पूछा जाऊगा, तुसीं कंसैप्ट अगर थोड़ा क्लीयर होगा तो तुसीं ईजिली इहनूं आंसर कर सकते हो। तो ध्यान नाल देखना वीडियो नूं, घट्टो घट्ट 2 बार रिपीट जरूर कर लिओ। हुण आपां देखते हैं कि काम किवें करदा एंड गेट, क्योंकि देखो जिन तक आपां नूं पता नहीं लगूगा भी काम किवें करदा आपां, ठीक है, दिमाग दे विच इह गल बैठूगी नहीं। हुण तुहानूं मैं सिंपल दसदा सीगा, ट्रुथ टेबल भी दसदा सीगा। हुण काम किवें करदा, ये देखो सीरीज़ च काम करदा है। जिहड़ा एंड गेट हुंदा सीरीज़ च काम करदा है। जीरो का मतलब हुंदा कि कोई करंट पास नहीं हो रहा, वन का मतलब कि करंट पास हो रहा है। हुण मान लो देखो आ है, अगर ए दे विच वैल्यू जीरो होगी तो ए ओपन होऊगा, बी च जीरो होगी ओपन होऊगा। मान लो कोई करंट पास नहीं हो रहा तो सी दे विच की आटोमैटिकली की है, कोई करंट नहीं पास होऊगा तो जीरो होऊगी। हुण मान लो ए दे विच करंट पास हो गया, जो करंट ए दे विच की आ गई, मान लो हुण इदां मान लैंदे कि ए दे विच की आ गया वन आ गया, बी दे विच जीरो आ गया। हुण ए तां की वन आ गया तो सीधा सर्किट बन जूगा, लेकिन अगे जाके फिर इन्हूं जीरो मिल गया। जो जीरो मिल गया करंट पास ना होया तो फिर की आऊगा, जीरो आऊगा। समझ गए मेरी गल किवें काम करदा है, मतलब इसदा इंटरनल वर्किंग है। हुण जो दोनों वन वन हो जाएंगे, मान लो ए भी वन है ए भी वन है, तो दोनों सर्किट जुड़ गए वन वन, तो इसदा आटोमैटिकली आउटपुट की आ जूगी, हाई आ जूगी। तो इस हिसाब नाल काम करते बैक एंड ते भाई लॉजिक गेट्स, क्योंकि जिन्नी देर आपको ये नहीं पता कि ये काम किवें करते आ, कित्थे यूज़ होंदे आ, तद तक अपने दिमाग 'ਚ ये गल नहीं बैठूगी जिन्हां दा बैकग्राउंड IT नहीं हैगा। ठीक है, तो इलैक्ट्रॉनिक वाले हो गए, IT वाले हो गए, तो समझ गए होंगे चंगी तरह, और नॉन IT और नॉन इलैक्ट्रॉनिक वाले भी हुण समझ गए होंगे वीडियो देखने तो बाद। बाकी तुहानूं पेपर 'ਚ नहीं पूछणगे, पेपर 'ਚ जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा जाऊगा। हुण एक क्वेश्चन होर आया होया, कहता भी हाउ मैनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस एक्सप्रैशन। कहता भी किन्ने एंड गेट चाहिए। थोनों एंड गेट का पता ही है, एंड गेट कदे वास्ते हुंदा, मल्टीप्लाई वास्ते। हुण देख लो इत्थे मल्टीप्लिकेशन कितनी बारी हो रही है, CD C गुना D एक बार हो रही है, E गुना F 2 बारी हो रही है, G तो है ही कला, तो कितनी बारी हो रही है, 2 बारी हो रही है, तो राइट आंसर की आ जाऊगा 2। ठीक है, उन्हें पूछा कि किन्ने एंड गेट चाहिए आ, तो जिन्नी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उन्हें अपन गेट चाहिए आ, तो 2 ही बारी हो रही है, तो अपन की आंसर की आ जाऊगा 2। देखिया क्लीयर है ना लॉजिक सारा कुछ, तो दिमाग थोड़ा जिहा खोल के रखना पेपर दे विच। हुण पहला गेट क्लीयर है एंड गेट। हुण सैकेंड गेट की गल करते हैं, सैकेंड जिहड़ा बेसिक गेट हैगा दैट इज़ और गेट। और गेट का मतलब की हुंदा, प्लस हुंदा है। ठीक है, तो इहदा की हो गया भाई, सर्किट सिंबल ये हो गया। हुण आपां गल करते हैं 0 + 0, 0 + 0 करांगे तो आंसर 0 ही आऊगा, 0 + 1 करांगे आंसर 1 आऊगा, 1 + 0 करांगे आंसर 1 आऊगा। हुण कई बंदे कहणगे 1 + 1 करांगे तो 2 क्यों नहीं आया, तो तुहानूं पता है कि जिहड़े लॉजिक गेट्स आ 0 ते 1 ते काम करते हैं। इत्थे सिंपल वाली अर्थमैटिक प्लस नहीं हो रहा, इत्थे कि कंप्यूटर वाला प्लस हो रहा, जिन्हों कह देंगे बाइनरी अर्थमैटिक। बाइनरी अर्थमैटिक दे विच 1 + 1 की हुंदा, वैसे 0 हुंदा, तो उहदे नाल की एक कैरी बिट हुंदी है 1। ठीक है, तो बेसिकली तुसीं इत्थे बस जस्ट दिमाग 'ਚ ये चीज़ समझनी है कि जो दोनों वैल्यू 0 है तो करंट नहीं पास हो रहा, जो एक भी वैल्यू 1 है तो करंट पास होगा। ठीक है, तो जो दोनों वैल्यू 1 हुई तो ऑटोमैटिकली करंट पास होगा। तो याद रखियो बस 0 कदों होगा, जो दोनों वैल्यू की होणगियां 0 किहदे विच, और गेट दे विच, क्योंकि इहदा की दिमाग 'ਚ की रखना याद, प्लस प्लस हुंदा इत्थे। ठीक है, तो 1 + 1 1 ही याद रखना है। ओके जी, क्योंकि इहदी रेंज हुंदी है 0 ते 1 दे विचकार। हुण नैक्सट देखते हैं और गेट ते क्वेश्चन किवें बन सकदा है। और गेट ते क्वेश्चन किवें बन के आया, कहंदा द लॉजिक गेट दैट विल हैव हाई, जिन्हों आप 1 कह दिंदे आ, एट इट्स आउटपुट वैन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज़ हाई। तो जो कहता भी आउटपुट 1 आऊगी जो वो एक ही कोई भी एक इनपुट जी हैगी हाई होगी, या मतलब कि 1 होगी, तो गेट केड़ा है। तो थोड़ा पता भी जो भी मान लो एक 0 है तो एक 1 आ तो भी 1 आऊगा। ठीक है, एक 1 आ + 1 तो भी 1 आऊगा। तक जो किसी की एक इनपुट 1 आ रही है, हाई आ रही है, तो गेट केड़ा है भाई, वो हैगा भाई और गेट। ठीक है, इसका आंसर की आ जाऊगा और गेट आ जाऊगा। नैक्सट देखते हैं आप और गेट, देखो किवें काम करदा, सीरीज़ काम करदा। आ देखो वो की सीगा, मतलब कि सॉरी वो सीरीज़ काम करदा सी एंड गेट, और गेट की करदा पैरेलल काम करदा। हुण मान लो मैं ए की वैल्यू देती 1,
बी की वैल्यू दी 0, ठीक है। तो हुण देखो करंट फिर भी की हो जाऊगा, सी कोल पास हो जाऊगा। तां ही देखो एक वैल्यू अगर 0 है, एक वैल्यू 1 है, दूजी 0 है, तां भी की आंसर आ जाता 1 आ जाता है। जे दोनों 1 होणगियां तो आटोमैटिकली करंट पास होऊगा। तो कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट की आऊगी, हाई आऊगी। बस 0 कदों आऊगी, 0 उदों आऊगी जो दोनों ओपन होणगे, मतलब कि दोनों की वैल्यू की होगी 0 होगी, तो करंट तद पास नहीं होऊगा। ये इसकी इंटरनल वर्किंग है कि और गेट की, ठीक है जी। सैकेंड वन भी तुहानूं क्लीयर है। थर्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गेट, दैट इज कॉल्ड इन्वेटर गेट कह देंगे आ, जां नॉट गेट कह देंगे आ। हुण नॉट गेट काम की करता है, जिवें आपां रेसिप्रोकल कह सकते हैं, इनवर्स कह सकते हैं, है ना, रिवर्स कह सकते हैं। अगर ये की हुंदा एक ही इनपुट होंदी है, आउटपुट तो हमेशा ही एक रहूगी। तो यदा संबल हैगा देखो, अगे बबल लगा होंदा है, बबल तो ही पता चल जाता कि यह किहड़ा इन्वेटर गेट है। ये देखो अगर 0 है तो उन्होंने की बना दूगा 1 बना दूगा, जो 1 है तो उन्होंने की बना दूगा 0 बना दूगा। क्योंकि आप सारिਆਂ ने पढ़िया होगा छोटे ਹੁੰਦਿਆਂ ने 10वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ, ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ना x ਦੀ ਬਾਰ, x ਦੀ ਅਗਰ ਡਬਲ ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, x ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ कि अगर 0 ਦੀ ਬਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1, ਤੇ 1 ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵੇਟਰ ਗੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਨੋਟ ਗੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ, ਔਰ ਤੇ ਨੋਟ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਨੋਟ गेट तो देखते हैं किहड़े क्वेश्चन बनते हैं। सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहता द इन्वेटर इज, इन्वेटर किहड़ा गेट है तुहानूं मैं दस के हटिया, नॉट गेट इज द इन्वेटर गेट, ठीक है। पेपर च भी याद रखना तुसीं। नैक्सट की पूछ सकता है, कहता भी इन बूलियन जबरा द बार साइन। तो बूलियन जबरा दे विच जिहड़ी बार साइन तुहानूं मैं दस के हटिया किहदे विच यूज हुंदी है, नॉट ऑपरेशन दे विच यूज हुंदी है। जिहड़ा आपां हुणे कीता जिवें की कीता 1 दी बार की हुंदी है 0, 0 दी बार किन्नी हुंदी है 1 हुंदी है, ठीक है भाई। सब कुछ याद रखना, क्वेश्चन किसी तरह भी पूछा जा सकता है। दैन नैक्सट गेट हैगा राजे, एक बेसिकली बफरिंग वास्ते यूज होंगे। तुसीं बफरिंग समझते हो, जो मान लो कि आप नैट वगैरह खोलते हैं कुछ देर वास्ते प्रोसैसिंग चलती है, उन्होंने कह देंगे बफरिंग। तो बफर गेट कुछ नहीं करता, जो भी आप इनपुट दी है सेम एज आउटपुट आती है, 0 की 0, 1 की 1। समझ लो भी A = B है तो जे B = A है, तो जो भी इनपुट है सेम वही आउटपुट आऊगी। तो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं हैगा, जस्ट तुहानूं मैं तां दसदा, कई बार पेपर पूछ लिया जाता है कि बफर गेट की हुंदा है। तो बफर गेट दे विच सेम इनपुट सेम आउटपुट होगी थोड़ी, ठीक है। नैक्सट आ गया जी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यूनीवर्सल गेट, जिहड़ा कि पटवारी 2016 च पुछया गया सीगा। हुण देखते हैं यूनीवर्सल गेट पहलां हुंदे की है, यूनीवर्सल क्यों बोलते हैं। यूनीवर्सल उन्होंने तां बोलते हैं कि उन्होंने गेट्स नूं यूज़ करके आपां कोई भी बेसिक गेट बना सकते हैं, एंड और नॉट बना सकते हैं। बेसिकली दो अपने कोले डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक दे विच गेट हुंदे आ, नैंड ते नॉर गेट। किहड़े? नैंड ते नॉर। नैंड हुंदा नॉट प्लस एंड, नॉर हुंदा नॉट प्लस और। नैंड ते नॉर गेट इज़ कॉल्ड यूनीवर्सल गेट। पेपर दे विच अगर कल्ला नॉर लिखिया तां भी यूनीवर्सल गेट है, कल्ला नैंड लिखिया तां भी यूनीवर्सल गेट है, अगर दोनों लिखे आ तो यूनीवर्सल गेट्स ने। तो याद रखना नैंड और नॉर गेट आर कॉल्ड यूनीवर्सल गेट। यही क्वेश्चन पटवारी 2016 के पूछा गया सीगा। जिन्होंने क्लीयर होगा वो आंसर करके आए होंगे और राइट आंसर करके आए होंगे। हुण समझते हैं आप इन्हां दा भी नैंड गेट काम किवें करदा है, ठीक है। तुहानूं मैं हुणे दस्सिया कि नैंड गेट की है, एंड गेट है, प्लस की है नॉट गेट, ठीक है। दो गेट के कंबीनेशन तो बनया है। हुण तुहानूं पता है कि एंड गेट की जिहड़ा एंड गेट आपां कीता है वो की हुंदा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन हुंदा है। तो अगर नॉट गेट की हुंदा बार हुंदा है, तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बार कर दईए तो की किहड़ा गेट बन जूगा, वो बन जूगा भाई नैंड गेट। तुहानूं पता जो आप 0 × 0 मल्टीप्लाई करते सी एंड गेट के विच, तो उसदा आंसर 0 आउंदा सीगा। तो हुण आंसर के विच मैं की कर दूंगा, बार कर दूंगा, तो आंसर की आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। समझ गए? 0 × 0 0 हुंदा सी, इत्थे की आंसर आऊगा 1। 0 × 1 0 हुंदा सी, इत्थे आंसर की आऊगा 1। 1 × 0 0 हुंदा सी, इत्थे आंसर की आऊगा 1। तो 1 1 उत्थे 1 हुंदा सी, पर इत्थे की आंसर आऊगा 0, क्योंकि इत्थे आपां की कर रहे हैं, नैंड गेट कर रहे हैं, एंड प्लस नॉट। आई होप कि तुसीं सारे समझ गए होंगे। बेसिक गेट है ये, गेट की है यूनीवर्सल गेट है, कंबीनेशन ऑफ टू गेट्स, एंड प्लस नॉट। एंड की जो भी आउटपुट आई है वह बस रिवर्स कर दो, उसकी बार कर दो, तो किहड़ा गेट बन जूगा, नैंड गेट बन जूगा। क्लीयर है भाई? क्वेश्चन किवें बन के आया, आ सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता नैंड गेट हैज़ डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। तो देख लेने हैं, कहता लो इनपुट एंड लो आउटपुट। नहीं है भाई, लो इनपुट दे विच लो आउटपुट नहीं आंदियां गीਆਂ। तुहानूं मैं दिखाउणा है, आ देखो लो, ठीक है। इनपुट दे विच की है, हाई आउटपुट आती है, ठीक है। लो जो आप लो इनपुट दी है तो की है, हाई आउटपुट आई है।
ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਇਨਪੁੱਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਈ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਲਟਾ ਲੋ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਲੋ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ ਹਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ 0 0 ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕੀ ਆਇਆ 1 ਆਂਸਰ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2010 ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 16 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਆਈ ਹੋਪ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ MCQ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਰ ਗੇਟ। ਹੁਣ ਨੌਰ ਗੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਔਰ ਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ 0 + 0 0 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1। 0 + 1 ਉੱਥੇ 1 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 0। 1 + 0, ਠੀਕ ਹੈ 1 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ 0। 1 + 1 1 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 0। ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹਦਾ ਔਰ ਗੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨੌਰ ਗੇਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਂਡ ਤੇ ਨੌਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਨੌਰ ਗੇਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈ ਇਫ ਟੂ ਇਨਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਰ ਗੇਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 0। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ 0 0। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇਨਪੁੱਟ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਰ ਗੇਟ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਗੇਟ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ। ਔਰ ਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੌਰ ਕੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਨੋਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੋਟ ਗੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਕਿਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਕਿਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਨੈਂਡ = ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨੈਂਡ ਗੇਟ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਗੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਲ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸਰਕਟਸ। ਹੁਣ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਓਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਓਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਲ ਸਰਕਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ A + A ਵਾਲੀ B, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜਬਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ A⁻B ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ A⁻B। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਹੈ A + B ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ A⁻B + AB। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 0 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਇਨਪੁੱਟ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ 1 1 ਤਾਂ ਵੀ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਇਨਪੁੱਟ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ 0 ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ 0 0 ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਤੇ 0। ਹੁਣ 0 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, 0 ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1, ਤੇ ਦੂਜਾ 0 ਸੀਗਾ 1 × 0 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 0 B, ਠੀਕ ਹੈ 0 ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 0 0 ਹੋ ਗਿਆ, 0 + 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ 0 ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਮ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਲ ਗੇਟ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੌਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੋਰ ਗੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਔਰ ਐਂਡ ਨੋਟ ਗੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਗੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਨੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਨੋਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੋਰ ਗੇਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਗੇਟ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ 1 ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਹਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆ ਗਈ, ਬਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਈ ਹੋਪ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਐਨੀ ਲੌਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਗੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਰ ਐਂਡ ਨੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਂਡ ਗੇਟ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ, ਨੈਂਡ ਔਰ ਨੋਰ, ਐਂਡ ਔਰ ਐਕਸੋਰ ਔਰ ਐਂਡ ਐਕਸ ਨੋਰ ਔਰ ਐਕਸੋਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ABCD। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਸਟ ਲੱਗੇ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟੇਢਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਭਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ PO ਭਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ।